और वॉशिंगटन मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया जो पुतिन ने अलास्का वार्ता के दौरान ट्रंप के सामने रखी थी। और इस मीटिंग के सेंटर में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का मुद्दा आ गया। माना जा रहा है कि यह सब कुछ यूरोप और यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा था, ताकि इस वार्ता में ट्रंप ज़ेलेंस्की पर शर्तों को मानने के लिए दबाव नहीं डाल सके। लेकिन डर है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की जिद यूरोप में एटमी तबाही ला सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। First one is security guarantees, and we are very happy. We're talking about the security not just of Ukraine, we're talking about the security of Europe and the United Kingdom as well. Security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. We will begin from a proposal which is the, let's say, Article 5 model. व्हाइट हाउस में सदी की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था रूस यूक्रेन युद्ध विराम और शांति के लिए पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की को राजी करना। लेकिन यूरोपीय नेताओं से लेकर ज़ेलेंस्की तक सभी के मुंह से जो शब्द सबसे ज्यादा निकला वो था सुरक्षा गारंटी, जिसकी मांग सभी ने यूक्रेन के लिए की। अब यही सुरक्षा गारंटी यूरोप में तबाही की घंटी बजा रही है। कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले यूरोप और ज़ेलेंस्की के उस प्लान के बारे में जान लीजिए जिसमें ट्रंप फंसते चले गए। माना जा रहा है कि यह सब कुछ यूरोप और यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बीच बैठक हुई थी। इसी बैठक में अमेरिका के साथ बातचीत की पूरी सूची तैयार की गई। इसी सूची में टॉप पर यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को रखा गया। इसी दौरान हथियार सौदे के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी, जो यूरोप का प्लान भी था। प्लान के मुताबिक यूरोपीय देशों ने ट्रंप के सामने युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया और दो मांगे रखी। पहली, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और दूसरी, नाटो के आर्टिकल 5 जैसे कानून। दरअसल यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि भले ही यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा नियम बनाया जाए जो उसे भविष्य में नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा दे। President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what. यूरोप के रुख को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक आए क्रेमलिन के एक बयान ने सारा खेल पलट दिया। मीटिंग के दौरान क्रेमलिन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, पश्चिमी देशों का एक भी सैनिक यूक्रेनी धरती पर स्वीकार्य नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस स्टेटमेंट के बाद ट्रंप का मूड बदल गया, जिसे देखते हुए यूरोप ने अपना प्लान बी लागू कर दिया। यूक्रेन ने ट्रंप के सामने $100 अरब की हथियार खरीद का बड़ा ऑफर रखा, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। डील के मुताबिक यूक्रेन अमेरिका से $100 अरब के हथियार खरीदेगा। इन हथियारों के लिए पैसे यूरोप चुकाएगा। यूक्रेन और यूएस के बीच ड्रोन प्रोडक्शन पर $50 अरब के समझौते पर भी बात हुई। इस समझौते के तहत यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन में अमेरिका मदद करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो हथियारों की डील पर बात होते ही ट्रंप एक बार फिर सुरक्षा गारंटी की बात पर सहमत हो गए और रूबियो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो सुरक्षा गारंटी के तरीकों पर विचार करेगी। और माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर 4 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला विकल्प है सैन्य तैनाती।
इसमें रूसी कब्जे वाले इलाकों के पास नेटो की सेना तैनात की जाएगी। ये तैनाती सूमी, खार्किव, डोनेस्क, लुहान से लेकर जापोरिजिया तक होगी, ताकि रूस यहां से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। दूसरा विकल्प है यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करना। यूरोप और अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं, ताकि भविष्य में रूस अपने फाइटर जेट या मिसाइलों से हमला करे तो यूक्रेन के शहर और अहम सैन्य ठिकाने सुरक्षित रहें। तीसरा विकल्प है यूक्रेन को आधुनिक हथियार देना, यानी युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को फाइटर जेट और मिसाइलों से लेकर टैंक और हॉवित्जर तोपें दी जा सकती हैं। यूक्रेन को इतना गोला बारूद दिया जाए कि रूस कभी यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके, और फिर भी रूस हमला करता है तो यूक्रेन जवाब दे सके। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का चौथा विकल्प है निगरानी, यानी यूरोप और अमेरिका की कोई ना कोई सैटेलाइट रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नजर रखेगी, ताकि रूसी सेना की हर मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को जानकारी मिलते रहे। इसके अलावा काला सागर में भी निगरानी के लिए युद्धपोत तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी विकल्प पर रूसी राष्ट्रपति शायद ही राजी होंगे, क्योंकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं यूक्रेन की जमीन पर यूरोप के सैनिक या हथियारों की डिप्लॉयमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ेलेंस्की की माने तो इसे लेकर 10 दिन में फैसला लिया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो नाटो प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस पर फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले रूस को डोनेस्क और लुहांस्क का आधिकारिक हक देने पर मोहर लग सकती है, क्योंकि ट्रंप पुतिन के लिए जमीन के इस हिस्से की अहमियत जानते हैं। – 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क और लुहांस्क में खनिज का बड़ा भंडार मौजूद है। यूक्रेन के खनिज संसाधनों की कुल कीमत $500 अरब है। सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क में $150 अरब के खनिज मौजूद हैं। यहां टाइटेनियम, लिथियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, ग्रेफाइट और निकल का बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि इसी खनिज के बदले अमेरिका और यूरोप पुतिन से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की शर्तें मनाने का दबाव डाल सकते हैं। हालांकि यूरोप की यह ट्रिक काम करेगी, इसकी उम्मीद भी बेहद कम है, क्योंकि पुतिन की नजर सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क पर नहीं, बल्कि संपूर्ण यूक्रेन और जमीन के हर उस हिस्से पर है जिसे वो रूस की संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। यानी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की जिद ने यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।